तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस लेक्चर का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया इन लोगों ने बस एक चीज़ ऐड करके। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। तो आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया होगा। तो आज अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। तो क्या है, ये रहा स्ट्रेट हाईवे, ये है हमारा स्ट्रेट हाईवे, एक टावर के फुट तक जाता है। ये रहा एक टावर, उसके फुट तक आता है। ठीक है, क्या बोला है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। तो देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाना होता, क्या ट्रिक बताई थी, सीधा बनाओ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनाओ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है। ठीक है, वो एक गाड़ी को देखता है, गाड़ी मान लो यहाँ है कहीं पे। ठीक है, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अच्छा, बाद में क्या देखा, विच अप्रोच द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये ज़रूरी है, यानी कि से स्पीड कैसी है उसकी, कांस्टेंट। नाउ 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो मान लो 6 सेकेंड के बाद ये कह रहे हैं गाड़ी कहीं यहाँ पहुँच गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अब 60 डिग्री। ये बन रहा है अब 60 डिग्री। इन्होंने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में गाड़ी को कितना समय लगेगा, गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो पॉइंटों के नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो बेसिकली हमें सी से बी तक आने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभी तक जो करते आ रहे हैं वही करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाओ, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या कहता है, tan, सीधा लिख रहा हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 इज़ 1/√3। ए बी क्या है नहीं मालूम हमें, बी डी क्या है ये भी नहीं मालूम। एक काम करो, बी डी को ऊपर ले जाओ, बी डी को ऊपर ले गए, नीचे रहा √3 इज इक्वल टू ए बी। इसको बोल दो हमारी इक्वेशन 1। क्या बोल दो इसको, इक्वेशन 1। क्या बोल दो, इक्वेशन 1। ध्यान रखना। आगे चलो, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ए बी सी, छोटे वाला ट्रायंगल ए बी सी। इस बार क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 60 डिग्री क्या होता है, √3। ए बी हमें पता नहीं, बी सी हमें ये रहा। तो यहाँ से क्या करो, ए बी की फिर से वैल्यू निकाल लो, क्या होगा, √3 बी सी इज इक्वल टू ए बी। ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा देखो, ये भी ए बी के बराबर, ये भी ए बी के बराबर, तो क्या इन दोनों को आपस में बराबर कर दें, कर दें। तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, बी डी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, इस √3 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3 बी सी। इतना समझ आया ना, बी डी अपॉन √3 और √3 बी सी कैसे आया भाई, ये भी ए बी के बराबर है, ये भी ए बी के बराबर है। तो बी डी अपॉन √3 बराबर हो जाएगा √3 अपॉन बी सी के। तो यही तो हमने यहाँ लिखा है, बी डी अपॉन √3 बराबर हो गया √3 बी सी के। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बी सी, 3 टाइम्स बी सी, 3 टाइम्स बी सी। तो ज़रा बी डी देखो, बी डी क्या है, ये रहा बी से डी और ये रहा बी से सी। क्या मैं डी सी निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या मैं डी सी निकाल सकता हूँ यहाँ से, आओ करके देखते हैं। एक बार बताओ, अगर मैं बी डी में से बी सी माइनस कर दूँ, क्या बोला,
बी डी में से बी सी माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी सी। क्या मिल जाएगा, डी सी। बेटा यहाँ पे से मैं लिख सकता हूँ बी डी को 3BC माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी। बी डी को बी सी के टर्म्स में लिख लिया तो क्या आएगा यहाँ पे 2BC इज इक्वल टू डी सी। 2BC इज इक्वल टू डी सी। 2BC इज इक्वल टू डी सी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये बताओ, अगर अगर लॉजिकल सुनना, लॉजिकली अगर डी से सी जाने में इसको 6 सेकेंड लग रहे हैं, क्या बोला मैंने, डी से सी जाने में इसे 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो सी से भी जाने में उसे कितना टाइम लगेगा भाई, डी से सी जाने में इसे लग रहा है 6 सेकेंड। ये इक्वेशन यहाँ पे दर्शा रही है कि जो डी सी है वो ट्वाइस बी सी है। क्या है, डी सी है वो ट्वाइस बी सी है। या फिर ये भी मैं कह सकता हूँ कि बी सी जो है वो डी सी का आधा है। वो डी सी का आधा है। क्या है, डी सी का आधा है। तो अगर डी से सी जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं तो भैया बी से सी जाने में क्या इसके आधा टाइम लगेगा, क्या इसका आधा टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो मान लो भाई डी से सी है 60 मीटर, बी से सी है 60 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार, 6 सेकेंड। कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो ये बताओ स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, क्या स्पीड निकालें, छोड़ो स्पीड मत निकालो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। भाई डी सी जाने में 60 मीटर जाने में 60 मीटर जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, और हमने पीछे देखा कि जो हमारा बी सी आया है वो डी सी का क्या है, आधा है। तो अगर डी सी हमारा 60 है, ठीक है, तो बी सी क्या होगा, इसका आधा कर लो, क्या आएगा 30, ये आ गया बी सी। तो ये बताओ 60 मीटर जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो 30 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। यूनिटरी मेथड, 6 ऊपर रखो 60 नीचे ले आओ, 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 0 से 1 0 कटा, 3 से जाएगा ये 2 पे और ये जाएगा 3 पे। तो 30 मीटर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। ओहो, ये भैया 60 का आधा है 30 और ये 6 का आधा है 3, है ना। तो अगर डिस्टेंस हाफ हो गया तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। क्या बोला, डिस्टेंस हाफ हो गया तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। तो सेम हमने यहाँ किया कि भाई डी से सी जाने में 6 सेकेंड लग रहे थे, तो बी से सी जाने में 3 सेकेंड लगेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आधा हो गया। तो यही है आपका आंसर। तो क्या लिखोगे, टाइम required to reach foot of the tower is 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ। तो आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो।